नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत का समाज जाति आधारित है और यहाँ चुनाव में भी जाति को काफी महत्व दिया जाता है। राजनीति भी जाति के प्रभाव से मुक्त नहीं है और टिकटों के बंटवारे से मतदान तक में जाति का प्रभाव नजर आता है। हम जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आज की चर्चा इसी से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर यूपी विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, कानून व्यवस्था पर करारे वार कर रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर लूटकांड लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस लूटकांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर पहले उत्तर प्रदेश में खूब हंगामा हुआ और सियासत भी गरमाई। अब इसी केस में आरोपी 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद भी यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी द्वारा योगी सरकार पर आरोप लगाया गया था कि जाति देकर सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इस मामले को लेकर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर काफी हमलावर रहे थे। कांग्रेस भी मंगेश यादव केस में कूद गई थी और सभी ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। मगर अब इसी केस में शामिल और मंगेश के साथ ही रहे अनुज प्रताप सिंह को भी एसटीएफ ने मार गिराया है। दरअसल अनुज ठाकुर जाति से संबंध रखता था। ऐसे में इस पर भी राजनीति हो रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने सपा और अखिलेश यादव पर करारा सियासी हमला बोला है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा गया है कि सिर्फ यादव के मरने पर ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी बोलती है। ठाकुर, मुसलमान या किसी और जाति के मरने पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है। दरअसल सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, जिसमें ये आरोपी शामिल थे। हालांकि अखिलेश ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बोला है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। यूपी की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि इस केस में बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कहा कि योगी जी को पहले अपने एसटीएफ के बारे में जान लेना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एसटीएफ क्या है। लोग यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अखिलेश यादव ने एक्स पर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात अफसरों की संख्या भी जाति के आधार पर लिखी है, जिसके मुताबिक एसटीएफ में तैनात 21 अफसरों में महज 2 पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का है। पर शायद अखिलेश यादव को सही जानकारी नहीं मिली है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं अफसरों की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। हालांकि इसी एसटीएफ ने 2002 में मुलायम सिंह की सरकार जब थी, तब काफी माफियाओं को ढेर किया और तब तक अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी थी, पर तब उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाए। इधर अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अब उसके पिता ने कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। जिसके खिलाफ 35-40 केस हैं, उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। जिसके पास 1-2 केस हैं, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी है वो सरकार कर रही है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।